बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी यानी ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के फॉर्म आज से यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और ये 21 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप इसके फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि आरक्षण का लाभ किस स्थिति में मिलेगा, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो ना तो आपके आरक्षण के लाभ मिलेंगे, यानी आप पूरी तरीके से सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, ना फॉर्म फिलअप कर सकते, यानी कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए बहुत अच्छे से, लेकिन अगर इन डॉक्यूमेंट्स है तो ना तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ना ही आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। इसके बिना आपका ये सिलेक्शन पूरा अधूरा है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में जानेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक इशू को देखेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा। 4 से 5 मिनट में जो भी ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो कोई पॉइंट अगर आपके मिस्टेक हो जा रहे हैं तो फिर इसके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो वीडियो को ध्यान में रहिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो गए हैं 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आप, यानी कि फाइनल 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक इसके फॉर्म फिलअप करेंगे। 19 अप्रैल तक क्या करना है, इसका फाइनल जो है पेमेंट होगा, और जो 19 अप्रैल तक पेमेंट कर देंगे तो 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 21 अप्रैल तक एक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो देख लेते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और आरक्षण का लाभ आपको किस स्थिति में मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आरक्षण के लाभ कौन कौन से मिलेगा, किन्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा, और आरक्षण के लाभ पाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये देख सकते हैं, ये इसका वह पॉइंट, आरक्षण वाला पॉइंट कि किस स्थिति में। ऐसे इसका एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया, आपके सभी क्वेरी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पॉइंट दिया गया है कि आरक्षण का लाभ जो है, जैसे सरकार का जो प्रचलित कानून है, जैसे मान लेते हैं कि 60% है तो वही 60% आरक्षण का लाभ होगा, और उसमें भी किस तरीके से 50% लाभ है तो उस तरीके से मिलेगा, किस कैटेगरी को कितना लाभ है, उस सारे पॉइंट को उसमें दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो उस पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि क्या है, जो बिहार के अस्थायी नागरिक नहीं है, यहाँ पे इस पॉइंट को भी देख सकते हैं कि जो बिहार के अस्थायी नागरिक हैं यानी बिहार के निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट जो पहला नंबर 4th नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए, बताया जा रहा है SC ST के लिए, जो SC और ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आरक्षण के लाभ के लिए। इस पॉइंट को देखिएगा तो उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक है आपका जाति प्रमाण पत्र कि वो किस जाति से आते हैं, और दूसरा है उसका अस्थायी निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल। तो SC ST की जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 2 चाहिए। एक है उनका आपका जो है किस कैटेगरी से यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और दूसरा उनके लिए चाहिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। आगे और भी देखेंगे कि योग्यता से संबंधित क्या है, कॉन्टैक्ट बेसिस करो। तो पहले आरक्षण का पॉइंट देखते हैं, पीछे हमने दिखाया, एक एक पॉइंट को देखेंगे और 4 से 5 मिनट में सभी आपकी क्वेरी समाप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं SC ST के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे SC ST के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके कैटेगरी और जो है निवास। अब बात किया जाए कि कब तक लगे, तो लास्ट 1 साल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पिछले, यानी कि अभी फॉर्म आप 1 अप्रैल का कर रहे हैं, तो जिससे हो यानी कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का आपका मान लेते हैं कि आपका 30 फरवरी 2024 का बना होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 1 साल का पुराना होना चाहिए, और आपके जो सर्टिफिकेट बने होना चाहिए किसके होना चाहिए, तो RO यानी कि ये जो है ब्लॉक लेवल का जो अंचल अधिकारी है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका ये वैलिड मांग रहा है। यहाँ पे आगे एक पॉइंट को देखेंगे। अब नेक्स्ट है जो B नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिएगा। B नंबर पॉइंट, जो कैटेगरी BC कैटेगरी से हैं, EBC कैटेगरी के, उन्हें क्या लाभ मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सबको देखें। तो BC EBC कैटेगरी के लिए हैं, उन्हें क्या चाहिए, तो ये इनके लिए भी 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनका पहला नंबर बताया जा रहा है कि अधिवास यानी अस्थायी अधिवास यानी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और साथ में इन्हें जो EBC BC के लिए इन्हें चाहिए क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो SC ST के लिए 2 हमने देखा। BC EBC के लिए क्या चाहिए, आपको एक निवास प्रमाण पत्र चाहिए और साथ ही नॉन क्रीमी लेयर चाहिए EBC BC के लिए। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और किससे ये निर्गत होना चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है राजस्व अधिकारी या अंचल अधिकारी। जहाँ सक्षम प्राधिकारी भी लिखा रहता है तो मिनिमम लेवल पे अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी तो उनके लिए होता है। जो BC के जनरल कैटेगरी में EWS वाले होते हैं,
EWS का भी सर्टिफिकेट जो उन्हें अंचलाधिकारी से ही निर्गत होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो सी नंबर पॉइंट की महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को आरक्षण की स्थिति में कब लाभ होगा। तो अविवाहित महिलाएं हैं तो उन्हें भी सब कुछ लगेगा। अगर अविवाहित महिला SC ST से है तो उन्हें भी निवास और कैटेगरी लग जाएगा आपका। उसके बाद अगर EBC महिला है या BC महिला है और अविवाहित है तो उन्हें भी निवास और आपको नॉन क्रीमी लगेगा। लेकिन अगर विवाहित महिला है तो उस स्थिति में क्या क्या लाभ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आरक्षण के लाभ के लिए। तो बताया जा रहा है कि विवाहित महिलाओं को नॉन क्रीमी लेयर जो होगा उनके माता पिता के पिता के नाम से बना होना चाहिए। पिता का जो पता है पिता के नाम से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी जो भी प्रमाण पत्र होगा वो मूल रूप से प्रस्तुत नहीं आरक्षण का लाभ दे, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब कई सारे लोगों का डाउट होता है कि पिता का नाम का क्या होता है। तब कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पिता का ही नाम होता है, पहले कैंडिडेट का नाम होता है। जब RTPS से आप बनाते होंगे तो कैंडिडेट का नाम रहता है, उसके बाद पिता का नाम रहता है, तो वही पिता के नाम से हो जाता है। यानी कि कोई लोग का कहना होता है कि दादाजी के नाम से, तो उस तरीके का नहीं होता है कि उनके पिता का नाम होगा कैंडिडेट में और पिता के कैटेगरी में दादाजी का, ऐसा नहीं होगा। आपका नाम होगा, जहाँ नाम रहेगा, जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट अगर मान लेते A नाम का है तो उसके पिता का नाम अगर जो है तो वो वहाँ पे करके उसके नाम से सर्टिफिकेट बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं आरक्षण वाला पॉइंट वाला जो भी डॉक्यूमेंट्स का क्लियर है, एक एक पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है। अब देख लेते हैं कि जो अन्य योग्यता से संबंधित जो अन्य डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर। अगर आरक्षण का लाभ लेना, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर पुराने 1 साल 2 साल से पुराने, तो भी आपके आरक्षण के लाभ नहीं मिलेंगे, यानी आप सिलेक्शन से पूरी तरीके से बाहर हो सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया, उसमें 7 से 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बताया जा रहा है कि जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसके समय आपके पास कौन कौन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो उस पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। मैट्रिक का अंक पत्र यानी मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो, और मूल प्रमाण पत्र जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिया जाता है वो होना चाहिए। साथ ही दूसरा आपकी एलिजिबिलिटीज है, जो B पॉइंट है, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र, यानी आपने जो ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट्स की जो एलिजिबिलिटी मांग रहा है उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए या मूल प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का होता है कि जो अभी इस बार दिए होंगे उनका रिजल्ट अगर नहीं आया है, अगर फॉर्म भरने तक जो 21 अप्रैल तक डेट है, डेट एक्सटेंड हो जाता है, उससे पहले आ गया तब ज़रूर भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आएगा तो अगर नहीं भर सकते। लेकिन वही बात किया जाए कि किसी के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं हो, अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं है एटलीस्ट मार्कशीट है तो आप मार्कशीट देकर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है A और B पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया। अब जो 3rd नंबर पॉइंट है एक्सपीरियंस से संबंधित है, यहाँ पे देखिए संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र। जो एक्सपीरियंस से संबंधित C वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिएगा कि अगर आपने जो जूनियर लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में या सहायक के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने जॉब किया है, तो उसका जो आपके पास कार्य अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। D नंबर में है अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसको हमने डिस्कस कर लिया। जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर, और EWS प्रमाण पत्र, इस पॉइंट को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं पे वैलिड होगा, वो उसके पोता पोती नाती नातिन है तो उनको लगेगा, जो नहीं है उनको नहीं लगेगा। जो कैटेगरी दिव्यांग से है उन्हें लगेगा, जो दिव्यांग नहीं उनको नहीं लगेगा। जिसको उम्र छूट में चाहिए तो उम्र छूट के लिए जो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट आपको एज रिलैक्सेशन का देना होगा, जो नहीं चाहिए उसे नहीं डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो संविदा के आधार पे जो किया जाता है उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवार के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्य अनुभव प्रदान करने के लिए निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय पटना द्वारा, यानी कि जो भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू होना चाहिए, तो बिहार में जो पटना में जो है निदेशक अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय उसके साथ होना चाहिए। सारे पॉइंट को यहाँ पे दिया गया है। और ये सारा चीज़ आपको जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा biharssc.bihargov.in के, तो उसी पे आप जाकर डाल सकते हैं। अगर इस प्रकार किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सारा चीज़ बताया जा रहा है। एक फ़ोटो आप देख सकते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपका क्या किया जाएगा, आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन में सब कुछ सारी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना। जब ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा ये सारी चीज़ आपको हो जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट 12th नंबर पॉइंट है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक मूल पत्र में उपलब्ध होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, ये पॉइंट रहता है। अभ्यर्थियों को सत्यापन करना होगा कि जो अगर वो किसी तरीके का गलत कर रहे हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। सारे पॉइंट को, तो इसमें जो मेन पॉइंट था हमने
कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस पॉइंट को एक एक करके हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित क्वेरी होगी वो समाप्त होगी। अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो आप फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अपने कमेंट, हम उसके आंसर को जरूर देंगे। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए कि एज रिलैक्सेशन कैसे काउंट किया जाएगा, कि एज रिलैक्सेशन को कब से वैलिड किया जाएगा और एज रिलैक्सेशन है क्या। तो एज के लिए मिनिमम एज आप सभी को पता होगा कि इसके लिए 21 साल है, और एक जो मैक्सिमम एज है जो जनरल कैटेगरी के पुरुष है उन्हें 37 साल। अगर उससे ज़्यादा किसी का 38 साल है, 39 साल है जनरल कैटेगरी, तो वो एज रिलैक्सेशन का दावा कर सकते हैं। उस पॉइंट को भी देखेंगे, अभी स्किप मत कीजिएगा। पिछड़ा या बीसी ईबीसी महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है, जनरल महिला के लिए भी 40 वर्ष है, SC ST जो है उसके 42 साल है, और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि जन्म तिथि का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी जो अपने मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा जाता है या फिर मार्कशीट, वही डेट ऑफ बर्थ आपको वैलिड किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड में गलत है, अलग है और इसमें अलग है, तो उसके आधार पर नहीं, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स इसलिए किया जाता है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारी के जन्म तिथि के आधार पर ये मान्य किया जाएगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि कार्य अनुभव का जो आपको जो वैलिड डेट है कब तक रहेगा, तो 31 मार्च 2025 के आधार पर इसका चीज़ किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं और भी इससे संबंधित क्या क्या पॉइंट है। ऐसे अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी इसका ऑलरेडी 2 वीडियो हमने बना दिया कि इसके लिए एलिजिबल क्या है, क्या सभी बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले, BSc वाले, BCom वाले, BTech एलिजिबल है, कोई स्पेसिफिक है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कुल कितने पद होते हैं, 682 पद होते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी आपकी अन्य क्वेरी आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसमें जैसे 2 एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, PT प्लस मेंस। PT में आपके जनरल स्टडीज के प्रश्न आएंगे, और जो मेंस में होगा वो GS प्लस हिंदी का एक पेपर रहेगा। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न में सारा सिलेबस को हमने डिस्कस किया, साथ ही इससे संबंधित एक इसमें 75/25 का लोचा भी एक क्या है सिलेक्शन में, क्योंकि 100 नंबर का रहेगा, 75 आपके एग्जाम पे होगा और 25 नंबर जो होगा आपको ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा, जो आपने काम किया उसके आधार पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक क्वेरी को आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, आपसे संबंधित सभी क्वेरी समाप्त हो जाएगी। 71वीं BPSC के लिए अगर आप देख सकते हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी तक 3 विभाग से लगभग 1000 से अधिक पदों पर वैकेंसी के लिए अधियाचना मिल गई है, और SDM DSP के भी काफ़ी पद होने वाले। अगर परीक्षा कब होगी इस चीज़ से संबंधित क्वेरी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देख सकते हैं ये बिहार SSC यानी कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी के वेतन जो ये जो फॉर्म हम लोग बात कर रहे हैं उसी का है। लेवल 7 का ये पद है, 682 पदों पे नियुक्ति आई है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आप जाकर देख सकते हैं। बिहार में 52,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति होने वाली है। इसमें न्यायिक सेवा के लिए 176 पद होंगे, 33, इसका भी वीडियो बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं। इसके माध्यम से जितने पदों में वैकेंसी आई है, जो का घोषणा किया गया उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है। बिहार SSC के माध्यम से 12,000 से अधिक पदों में वैकेंसी आएगी। BPSC 16,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति करेगा। तकनीकी सेवा में 29,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगा। सभी प्रक्रिया चुनाव से पहले करा लिया जाएगा। सचिवालय सहायक से संबंधित अगर कोई क्वेरी है तब इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। बिहार SSC Level 4 वाले के लिए 33 बिहार जुडिशियरी एक जो 176 पद पे आएगा। इसके एक एक पॉइंट को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर किया, उस वीडियो को देख लीजिएगा, संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगा। बिहार जो रोजगार प्लेलिस्ट है हमारा उसमें जाकर देख सकते। असिस्टेंट इंजीनियर की 568 पद वैकेंसी आने वाली है। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी सहायक नगरीय कल्याण एवं पंजीयन अधिकारी, यानी बिहार में 2025 में जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है जॉब का, इसके लेटेस्ट अपडेट हो, लेटेस्ट न्यूज हो, कोई भी संबंधित तो बिहार वैकेंसी 2025 का, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि BPSC के माध्यम से इस बार बहुत सारा वैकेंसी आने वाली है। टीचर में भी आप 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने वाली है। लाइब्रेरियन के 7,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने वाली। तो इन सब के लेटेस्ट अपडेट के लिए और इन सब की तैयारी भी हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।